दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हम अपनी जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बुक थी उसके जो चैप्टर थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियाँ, हम आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में यहाँ पूछे जा सकते हैं। समझ गए? तो दोस्तों अगर आप इस क्लास में नए आए तो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बापूजी के वाहन का क्या नाम था। दोस्तों बापूजी के वाहन का क्या नाम था? लीलन, गोगा बापा, नीला घोड़ा या केसर कालमी? दोस्तों कमेंट करके बताते जाओ आप। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा केसर कालमी। केसर कालमी बापूजी के घोड़ी का नाम था। क्या था? केसर कालमी। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है। मारवाड़ के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बापूजी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? तो दोस्तों मारवाड़ के अंदर जो सर्वप्रथम ऊंट लाए थे वो बापूजी लेकर आए थे। कौन लेके आए? बापूजी। बापूजी मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाए थे सिंध से। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बापूजी का प्रसिद्ध मंदिर। बापूजी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड, फलोदी तथा अन्य मंदिर खालिस्तान में है। दोस्तों जो हमारे लोक देवता बापूजी है उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है जो कोलूमंड फलोदी के अंदर बना हुआ है, और जो बापूजी का अन्य मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? यानी कि जो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तो कोलूमंड फलोदी के अंदर है, परंतु उनका जो अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बीकानेर, पाली, आहड़, उदयपुर या नागदा उदयपुर के अंदर है? बताओ दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर के अंदर बापूजी का यानी बापूजी का क्या अन्य मंदिर बना हुआ है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बापूजी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बापूजी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर होगा? राणा उदय, अजीत सिंह, शिवाजी जय सिंह या प्रताप सिंह? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी के अंदर बापूजी का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया था? कोलूमंड फलोदी के अंदर। कहाँ पर? कोलूमंड फलोदी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म किस तिथि को हुआ था? यानी कि दोस्तों जो लोक देवता मेहाजी मांगलिया है उनका जन्म किस तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी या भाद्रपद कृष्ण नवमी? तो दोस्तों जो हमारे लोक देवता मेहाजी मांगलिया थे उनका जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था तापू गांव, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण में। ओसिया, जोधपुर ग्रामीण के अंदर इनका जन्म हुआ था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि वीर मेहा ग्रंथ की रचना किसने की? जयदेव नारायण, जसदान बिट्ठू, कवि मेहा या जान कवि? तो दोस्तों जो वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ है इसकी रचना जसदान बिट्टू ने की थी। किसने की थी? जसदान बिट्टू ने। समझ गए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
किस लोक देवता के पिता का नाम, किस लोक देवता के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान व माता का नाम बाचल देवी है। दोस्तों किस लोक देवता के पिता का नाम जेवर सिंह व माता का नाम बाचल देवी है। गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी या अड़बू जी, बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। तो दोस्तों जो हमारे गोगा जी है उनके पिता का नाम क्या है, जेवर सिंह चौहान, और उनकी माता का नाम बाचल देवी है। समझ गए, तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं। मामादेव, इल्लोजी, देवनारायण जी या गोगा जी, बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गोगा जी। जो लोक देवता गोगा जी है उनके गीत क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं। समझ गए, तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोगामेड़ी नौ हनुमानगढ़ी में गोगा जी के मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया। दोस्तों जो गोगामेड़ी नौ हनुमानगढ़ी में इनका मंदिर बना हुआ है गोगा जी का, उसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया। मान सिंह ने, माधो सिंह ने, गंगा सिंह ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों जो गोगा जी का जो दूसरा मंदिर बना हुआ है जो गोगामेड़ी नौ हनुमानगढ़ी के अंदर है, उसका जो प्रारंभिक निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। समझ गए दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध कहावत गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा किस लोक देवता के लिए कही जाती है। दोस्तों प्रसिद्ध कहावत गाँव गाँव खेजड़ी व गाँव गाँव गोगा किस लोक देवता के लिए कही जाती है। गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या कल्ला जी। तो दोस्तों ये कहावत हमारे लोक देवता गोगा जी के बारे में कहा जाता है। किनके बारे में कहा जाता है, लोक देवता गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा, इनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। समझ गए, तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है। गरासिया जाति द्वारा, कामड़ बोपा द्वारा, मीना जाति द्वारा या बिल्लो द्वारा। तो दोस्तों जो रामदेव जी का फड़ का जो वाचन है वो कामड़ बोपे द्वारा किया जाता है, बोपो द्वारा किया जाता है। समझ गए, ये जो कामड़ बोपा होते हैं वो रावणवादी यंत्र से रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, हड़बू जी का मेला या गोगा जी का मेला। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, रामदेव जी का मेला। जो रामदेव जी का मेला पड़ता है उसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। समझ गए, और ये जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक लगता है। कब लगता है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक ये मेला लगता है। समझ गए, तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 24 वाणिया ग्रंथ की रचना किसने की। 24 वाणिया ग्रंथ की रचना किसने की, हड़बू जी, नारायण जी, मामादेव या रामदेव। तो दोस्तों ये तो बहुत सरल प्रश्न है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा हमारे राजस्थान के अंदर एक ही लोक देवता है जो क्या थे, कवि थे। उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है रामदेव जी। रामदेव जी ने 24 वाणी ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। समझ गए, तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी की रात्रि जागरणा किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो रामदेव जी हैं उनका जो रात्रि जागरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं।
रिखिया, भांभी, जम्मा या तोराई। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा जम्मा। जम्मा को रामदेव जी का रात्रि का जो जागना होता है जम्मा उसको कहते हैं, समझ गए। यानी कि रामदेव जी का रात्रि जागना को जम्मा कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी का रात्रि जागरण दोस्तों 2 बार टाइप हो गया शायद, छोड़ो इस प्रश्न को। तो अगला देखो आप कि तेजा जी के जन्म दिवस पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। दोस्तों जो लोक देवता है तेजा जी, उनके जन्म दिवस पर 5 रुपए की डाक टिकट कब जारी की गई थी? 7 सितंबर 2011, 7 अगस्त 2015, 21 जून 2006 या 4 सितंबर 2005। तो दोस्तों जो हमारे लोक देवता तेजा जी महाराज थे उनके जन्म दिवस पर 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर को डाक टिकट जारी की गई थी 5 रुपए की, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है। दोस्तों राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? बीकानेर में, प्रोफेसर डीडवाना में, मेड़ता नागौर में या तिलवाड़ा बालोतरा में? तिलवाड़ा बालोतरा में। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो लगता है हमारे प्रोफेसर डीडवाना के अंदर। तेजा जी का जो मेला लगता है वो क्या है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्न में से विष्णु का अवतार माना जाता है रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या अड़बू जी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट क्या आंसर होगा बताइए? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा सी, देवनारायण जी। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं मामादेव, तेजा जी, रामदेव जी या कल्ला जी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मामादेव। मामादेव को बरसात के लोक देवता कहते हैं, समझ गए। और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? इनका मंदिर है नीम का थाना में। कहाँ पर है? नीम का थाना के अंदर है, समझ गए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस लोक देवता का बचपन का नाम केसरी सिंह था? किस लोक देवता का बचपन का नाम केसरी सिंह था? बाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या कल्ला जी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कल्ला जी। कल्ला जी का बचपन का नाम क्या था? केसरी सिंह था, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 भुजा वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों 4 भुजा वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? कल्ला जी, तेजा जी, काका जी या मामादेव। बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्ला जी। कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सन 1399 ईस्वी को कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सन 1399 ईस्वी को कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? भूमिया जी ने, आई माता ने, मल्लीनाथ जी ने या रामदेव जी ने। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ पर, कब की थी? 1399 ईस्वी को की थी, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोक देवता जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। लोक देवता जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है
नीम का थाना में, जयपुर में, पाली में या सीकर में? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, नीम का थाना में। ना दोस्तों, ए नहीं है, इसके अंदर राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाल लोधड़ा के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पर है? सियाल लोधड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, जो कि कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की जूठी सौगंध नहीं खाते? यानी कि जो मीणा जाति के लोग होते हैं वो किस लोक देवता की जूठी सौगंध नहीं खाते? बुढ़िया बाबा की, बाबू जी की, तेजा जी की या भूमिया जी की? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बुढ़िया बाबा की ये क्या है? जूठी सौगंध नहीं खाते। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में भूमि रक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी, भूमिया जी, तेजा जी या बुढ़िया बाबा? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।